जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों रीडिंग होगी इंट्यूटिव एंड मुझे मैसेज आ रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर मैंने आपकी पास्ट में रीडिंग की थी, उसमें मुझे दिखा था कि आप ही का कोई क्लोज्ड वन है जो आपके ऊपर आपके साथ गलत कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये 6 ऑफ कप की एनर्जी है एंड इसके बारे में आपको जानकारी भी हुई थी। एंड ये जानकारी मिलने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी गए थे, काफ़ी जैसे क्योंकि यहाँ पर ये जो कोई व्यक्ति है ये लूज़र फील कर रहा है। लूज़र इसलिए फील कर रहा है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी स्टार वाली है, या तो मतलब आपके अंदर कोई ना कोई प्लस पॉइंट ऐसे हैं जो इनके अंदर नहीं है। मतलब ये कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं एंड ये अपने आप को कहीं ना कहीं कम फील करते हैं। इनको लगता है कि जैसे इनके अंदर वो सारी चीज़ें, इनको वो सारी फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही हैं जो आपको मिल रही हैं। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि कोई क्लोज्ड वन है जिसको आप बचपन से जानते हैं। ये आपके बचपन का फ्रेंड हो सकता है, आपका सिबलिंग हो सकता है, आपका कजिन हो सकता है, कोई भी है। 5 6 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज़्यादा आपका वेलविशर होने का दिखावा करता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये वेलविशर है नहीं क्योंकि 6 ऑफ कप रिवर्स आया था। मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है ये बचपन से ही आपसे जेलस है, आपसे चिढ़ता है, लेकिन इसने कभी भी अपना रियल कलर आपको शो नहीं किया है। यस, 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। यहाँ पर रिवर्स की एनर्जी आ चुकी है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड, आपको इनके बारे में पता चला था एंड आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुए थे कि ये व्यक्ति, ये क्लोज्ड वन जिस पर आपने इतना विश्वास किया है, ये व्यक्ति आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या ब्लैक मैजिक कर रहा है या उल्टी सीधी चीज़ें, क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत गंदी वाली आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 3 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, किसी को आपकी अवेकनिंग पे चिढ़ है, मे बी आप उस व्यक्ति की सच्चाई जान चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे किसी बड़ी एज की लेडी की भी एनर्जी आ रही है, मे बी आप उसके बच्चे जैसे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की एनर्जी है। मे बी आप उनके बच्चों के साथ खेले हैं, आपकी आंटी हो सकती हैं, आपकी चाची, ताई, कोई भी हो सकता है। ओके, ये दो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में पता चलने के बाद आपको काफ़ी पेन हुआ था, लेकिन अब ये पेन हील हो चुका है। ओके, यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये सब पता चला एंड उसके बाद आपको काफ़ी पेन हुआ, उसके बाद आप अवेकेंट हो गए, उसके बाद आप डिटैच हो गए। आपने उनके हाथ से कुछ भी खाना पीना लेना मतलब रखना कम कर दिया या बिल्कुल ही छोड़ दिया। ओके, जिसके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। बट जैसे ही उनको लगा कि अब आप हील हो चुके हैं, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आपके घर पे आना जाना है, क्योंकि उसी व्यक्ति के साथ उसी व्यक्ति की हिम्मत दोबारा से पड़ेगी आपके साथ कुछ भी गड़बड़ करने की। एंड जब उसको दिखा कि हाँ अब रिलेशनशिप फिर से पहले जैसे हो गए हैं, सारी चीज़ें फिर से अच्छी हो गई हैं, उसने फिर से अटैक किया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, वार्न भी किया था कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, लेकिन हो जाती हैं गड़बड़ी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अनकंडीशनल लव करने वाले व्यक्ति हैं। आप इतनी गंदगी सोच ही नहीं सकते हैं जिसकी वजह से आप माफ़ भी कर देते हैं। आपको लगता है कि चलो ठीक है, तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन उसके बाद भी आपका दिल इतना बड़ा है कि आप माफ़ कर देते हैं। लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है, हर कोई माफ़ी के लायक नहीं होता है। ठीक है, एंड फॉरगिवनेस का मतलब कभी भी नहीं होता है कि फॉरगेट कर दीजिए। फॉरगिवनेस का मतलब फॉरगेट नहीं होता है। आप भूल मत जाइए कि वो इंसान किस कैटेगरी का है, वो कितना गिरा हुआ है। क्योंकि वही बात है कि सांप का फन होता है, आप चाहे कितनी बार भी कुचल दीजिए, लेकिन जब वो फिर से ठीक होगा, वो फिर से काटेगा, वो फिर से डसेगा आपको। तो यहाँ पे मुझे फिर से डसने वाली एनर्जी ही आई थी। एंड यस, ये देखिए मजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। जब इनको लगा कि आप हील हो चुके हैं, ये फिर से अपने मजिशियन वाले रूप में आ गए कि फिर से चलो करते हैं। अब फिर से इनको पेन देते हैं। 3 1 4 की एनर्जी, एम्परर बनने की चाहत इनके अंदर फिर से अपर हैंड कि हम ही रहेंगे सबसे ऊपर, हमसे ज़्यादा कोई आगे नहीं निकलेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी स्टार की है, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। किसी ना किसी एंगल में इनसे, किसी ना किसी फील्ड में इनसे आप आगे हो सकते हैं, या फिर कई सारी फील्ड में भी हो सकते हैं। मुझे अभी 4 की एनर्जी आई है। 4 आपको दिख सकता है, एंजल्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ये रीडिंग आपके सामने इसीलिए आई है क्योंकि आपको पहले भी कई बार वार्न किया गया है, लेकिन आपका बड़ा दिल
आपके लिए मुसीबत बन जाता है। आपका माफ़ करना ऐसे लोगों के लिए फ्यूल बन जाता है। ये लोग और ज़्यादा पावरफुल होके आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब की बार का बहुत तगड़ा किया गया है आपके ऊपर। तो ये लोग इसी कैटेगरी के हैं कि अगर आप इनको माफ़ करते रहेंगे, ये पहले से ज़्यादा घटिया होके आएंगे आपकी ज़िंदगी में, जहर घोलने के लिए, पॉइजनस लाइफ करने के लिए आपकी। तो ये खुश हुए हैं, इनको लगा कि हाँ, क्योंकि ये जो मजिशियन की एनर्जी होती है, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं, आपको इस तरीके से कन्विंस करना, इस तरीके से आपके सामने प्रटेंड करना कि ये तो आपके वेलविशर हैं, आप इनको गलत समझ रहे हैं, ये उतने बुरे नहीं हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं इन्होंने फिर से आपका दिल जीत लिया एंड आप इनके चक्कर में पड़ गए। एंड सन की एनर्जी, अब की बार इन्होंने सोचा कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, आपके साथ हंसना, मुस्कुराना, पार्टी शार्टी करना, एंजॉय करना। एंड फिर से जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, फिर से आपको पनिश करने की कोशिश करना। 19/120 जजमेंट। जजमेंट का मतलब ये है कि फिर से इनके जो जख्म थे वो हरे हो गए। इनको याद आने लगा कि आप इनसे आगे हैं, आप इनसे ज़्यादा लकी हैं, आप इनसे ज़्यादा किस्मती हैं, किस्मत वाले हैं, जिसकी वजह से दिख रहा है कि इन्होंने फिर से आपके अगेंस्ट चीज़ें की हैं। देखिए 20-10-30 एम्प्रेस की एनर्जी, यू आर एम्प्रेस। एम्प्रर जो होता है वो स्ट्रगल करता है, लेकिन एम्प्रेस जो होती है वो अट्रैक्ट करती है। तो इनको ये फिर से कंपैरिजन करने लगे कि मुझे इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है तब मुझे कुछ मिल रहा है, एंड ये पर्सन को मज़े से सब कुछ मिल रहा है। तो फिर से इन्होंने आपको बर्डन देने की कोशिश की है विद दिस 10 ऑफ वैंड। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन लोगों ने फिर से 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या है कि इन्होंने फिर से आपके ऊपर अब की बार जो किया है वो पूरा पक्का इंतज़ाम किया था, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ अपने रिलेशन अच्छे किए ही इसलिए थे कि अब की बार का जो अटैक होगा वो इतना भयंकर होगा कि आप फिनिश करने के लिए इन्होंने सब कुछ किया था कि बार बार कौन वही चीज़ें करे। इससे अच्छा ये है कि एक ही बार में पत्ता साफ करो। अब ये आपके स्टारडम का पत्ता साफ हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है, क्योंकि भाई देखिए एनर्जी तो आप ही की है। ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर होगा, अटैक आपके ऊपर होगा, तो बॉडी तो आप ही की सफ़र करेगी, ऐसा तो है नहीं कोई और सफ़र कर लेगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर 10 टाइम अटैक किया है, मतलब जैसे ऑल इन वन कोई ब्लैक मैजिक होता है कि सारे एरिया आपके इफ़ेक्टेड हो जाएं, मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एंड फिर ये विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड, ये आपको दूर से बैठ करके वॉच कर रहे हैं कि क्या असर निकलता है, क्या रिजल्ट निकलेगा इस चीज़ का। 10-1-11, लेकिन यहाँ पे ये लोग भूल गए थे कि डिवाइन ने आपको पकड़ रखा है, डिवाइन ने आपको थामा हुआ है। ठीक है, यस। तो यहाँ पे 10-1-11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा था कि अब की से इनकी मन्नत पूरी हो जाएगी, अब की से इनकी चाहत पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड की, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। इन्होंने कहीं पे कुछ गड़ाया भी है। एंड सन ऑफ सॉर्ड, इसको क्लेरिफाई किया है। ये सबके सब गोल्ड डिगर हैं, ये सबके सब ग्रीडी लोग हैं। एंड इन्होंने यहाँ कहीं पे कुछ जाके गाड़ने की भी कोशिश की थी, कुछ ऐसा रिचुअल किया था जिससे कि ये श्योर थे कि अब की से इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी एंड आपका लॉस हो जाएगा। 10-7-17 स्टार की एनर्जी देखिए, इन्होंने सोच लिया था कि अब की से स्टार बनने की बारी हमारी है, अब हम शाइन करेंगे, अब हम ग्रो करेंगे, अब हमारा राज चलेगा, अब हमारा सब कुछ होगा, अब तुम्हारा पता साफ हो गया। जैसे आपको डीथ्रोन करने की कोशिश की है कि आपको सिंहासन से उतार के अपने आप बैठ जाएंगे। ओके, अब इसके लिए जो भी करना पड़ेगा ये सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर मतलब ज़मीर नाम की चीज़ नहीं होती है। 7-1-8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, यस। नेगेटिविटी इनके अंदर इतनी बढ़ चुकी थी, चाहत, ग्रीड इतनी बढ़ चुकी थी कि ये भूल गए थे कि ये कितना घटियापन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये एनर्जी, आप देखिए कि इन्होंने कुछ गड़ाया था लेकिन उसको डिवाइन ने निकाल लिया है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल का मतलब मून की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने उस चीज़ को गायब कर दिया, सफाचट कर दिया। रातों रात यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है, अब ये किसी के थ्रू ही हुआ होगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे डिवाइन ने अपना कोई बंदा भेजा है, किसी के थ्रू वहाँ पे कुछ निकाला गया है। मतलब ये जो कुछ भी गड़ाया गया था आपके लिए कि जिसके बाद आपका पत्ता साफ हो जाता, आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने उस चीज़ को ही निकाल के फेंक दिया है।
18 सन की एनर्जी। सन का मतलब ये है वन की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। सबसे बड़ा खिलाड़ी ईश्वर है, एंड ईश्वर के सामने किसी की चल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने आपको थाम रखा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको बर्डन भी काफ़ी हुआ है, आपका विश्वास भी जैसे डिगने लगा। ये लोग चाहते थे कि आपका ईश्वर से विश्वास खत्म हो जाए, आपकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर दी जाए कि जैसे धज्जियाँ उड़ जाएं, बिल्कुल जैसे कोई बिल्डिंग होती है वो गिर जाती है एंड फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो लिटरली इन लोगों ने आपकी से जो इंतज़ाम किया था वो इतना डेंजरस था कि सारी स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाए। एंड लेकिन डिवाइन ने ये देखिए आपका हाथ पकड़ा हुआ है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी डिवाइन ने उसी चीज़ को निकाल के बाहर फेंका है। सन की एनर्जी आ गई है, मतलब डिवाइन ने, अगर वही चीज़ है कि वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो यहाँ पे ईश्वर ने आपको शाइन करने के लिए भेजा है, ईश्वर ने आपको स्टार बनाया है, इन लोगों ने नहीं बनाया है। तो जिसको ईश्वर ने बनाया है उसको रोकने की, उसको हाइड करने की दम किसी के अंदर नहीं है, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है। मे बी आपका विश्वास टूटा हो, आप कंफ्यूज हुए हों, क्योंकि यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी कमर टूट गई। कमर टूटने का मतलब ये होता है कि जैसे आस्था, आपकी आस्था भी टूटने लग गई थी कि भाई अगर इतना ही ब्लैक मैजिक हो रहा है, इतनी लाइफ में दिक्कतें आ गई हैं, तो ये कैसी स्पिरिचुअलिटी है, फ़ायदा क्या हुआ। 18 19 19 एंड 10 29 जस्टिस की एनर्जी, 11 7 18 मून की एनर्जी। मदर फिगर के चांसेस मुझे ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये मदर फिगर कोई भी हो सकती है, मदर फिगर नहीं किया है आपके ऊपर। एंड ये सब कुछ किया गया था, यस, कि आपकी आस्था टूट जाए, आपका स्पिरिचुअलिटी से विश्वास हट जाए, लेकिन डिवाइन ने आपको इस कदर पकड़ के रखा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आपके घर के आसपास, जैसे आपका मेन डोर हो सकता है, आपका गेट हो सकता है, आपके घर के चारों कोनों पर कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी जहाँ पर मतलब जैसे बिल्कुल आपको चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आपके ऊपर दिक्कतें आ जाएं। जैसे कहते हैं मुसीबतें जब आती हैं तो छप्पर फाड़ के आती हैं, तो मुझे दिख रहा है कि छप्पर फाड़ के मुसीबतें देने की तैयारी की गई थी। आपकी फैमिली के ऊपर भी किया गया था कि ऐसा, क्योंकि 10 की एनर्जी है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। तो ऐसा किया गया था जैसे अबकी से बिल्कुल गिव अप वाली मोड में आ जाएं आप लोग, ठीक है। 11 4 15 डबल की एनर्जी। डबल का मतलब ये है कि बिल्कुल ये लोग अपनी सारी शैतानी ताकतें लगा दी थी इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पर 15 1 16 डबल, वो सॉरी, टॉवर की एनर्जी। इनके ऊपर टॉवर आ चुका है। जितना भी इन्होंने बहुत तगड़ा इंतज़ाम बनाया था, मतलब बिल्कुल ध्वस्त कर देने का, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने टॉवर ला दिया है इन्हीं के मंसूबों पर। इनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। एंड ये 11 4 15 15 10 25 7 की एनर्जी, इल्यूजन की एनर्जी। डिवाइन ने इनको बता दिया है कि ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा, ये तुम्हारा ड्रीम कभी फुलफिल नहीं हो सकता। ये कान खोल के समझ लो, क्योंकि आपको उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, आप उनकी दम पे खड़े हैं, आपको चलाने वाले वो हैं। आपको क्या, पूरी दुनिया को चलाने वाले वो हैं। तो ज़्यादा ईश्वर बनने की हिम्मत मत करो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे मुझे माता रानी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। लिटरली मुझे दिख रहा है कि मे बी रात को कोई नाइट टाइम पर, क्योंकि नाइट टाइम पर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, मून की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। नाइट टाइम पर आपके ऊपर ज़्यादा अटैक होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको दिक्कतें होती हों, आपकी फैमिली मेम्बर को दिक्कत होती हो, आपको दिक्कत होती हो, या ये जब भी प्रॉब्लम आई थी आपके ऊपर तो आपकी सुबह सुबह से आपको दिक्कत हुई होगी। एंड इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रात को बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आपके घर के आसपास भी कोई नेगेटिव एंटिटी है जो राउंड मारती है, लेकिन यहाँ पे माता रानी की एनर्जी आ चुकी है। अब अगर आप काली माता को मानते हैं तो वो हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सिंह की सवारी किए हुए, मतलब दुर्गा माता की एनर्जी आ रही है, भगवती माता। उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, उन्होंने ये नेगेटिव एंटिटी को बिल्कुल सफाचट कर दिया है, उसके ऊपर टॉवर आ गया है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसको क्लेरिफाई किया है एस ऑफ कप, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है, क्योंकि आप इतने अच्छे दिल के हैं, इतने प्योर दिल के हैं, आप लोगों, आपके अंदर माफ़ करने की क्षमता है। इस वजह से डिवाइन खुद आते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अनकंडीशनल लव उनको आपसे है। एंड यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा किसी के ऊपर अनकंडीशनल लव बरसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि उस वजह से क्या क्या हो चुका है आपके साथ। तो ये अब की से जो वार्निंग आई है वो जैसे डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं कि अब ये गलती मत करो। सही व्यक्ति के साथ इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, हर किसी के साथ मत कीजिए।
माफ़ करिए, लेकिन उस इंसान को जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर ऐसा डेविल है, उसको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दिमाग ठिकाने लगाने की ज़रूरत है। 718 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, आपके अंदर आपकी हीलिंग की जा रही है, आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको और ज़्यादा सक्सेस दी जा रही है। यस, क्योंकि आपकी सक्सेस से ही अब इन लोगों के दिमाग ठिकाने आएंगे। ये 15/1/16, यस, ये आपको तबाह करना चाहते थे, अब इन लोगों की तबाही शुरू होगी। क्योंकि इसका रीज़न ये है, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत को आपके फेवर में किया जा रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि अब तक आपने इतने मतलब आपके जो भी बैड कर्मा थे, आपके जो भी इनके साथ कार्मिक सिचुएशन थी, वो क्लीन हो चुकी है। एंड आप पहले से ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आपको डिवाइन ने प्रोटेक्शन दे रखी है। लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है, मतलब आपको ऐसे लोगों से फालतू में पंगे नहीं लेने हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कुछ लोगों को शिकायत है कि जब मतलब आप लोग अवेकेंड हैं, जब आप लोग स्पिरिचुअल हैं, जब आप लोगों के ऊपर ईश्वर की इतनी ब्लेसिंग है, उसके बाद भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कैसे हो रहे हैं। तो ये उसी क्वेश्चन का आंसर आया है कि आपसे मना किया जा रहा है कि आप जिस व्यक्ति के साथ, डेविल जैसे व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ये आपका कोई अपना ही है जो मौके पे चौका मार देता है एंड आपकी बुरी से बदतर हालत कर देता है। उससे आपको दूर रहना है। तो बस यही है कि डिवाइन कह रहे हैं प्यार तो बहुत है, लेकिन आप भी खुद से प्यार करना सीखिए। दूसरों से पहले खुद से प्यार कीजिए। अगर कोई इंसान आपके लायक नहीं है तो उसको दफ़ा कीजिए, उससे जुड़ के मत रहिए, उसको माफ़ मत कीजिए, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम आएगा पहले से ज़्यादा पावरफुल बन के आपको सफाचट करने के लिए। तो डिवाइन कितना बचाएंगे तो हैं ही आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लेकिन थोड़ा प्यार खुद से भी कीजिए, ऐसे लोगों के साथ इक्वल गिव एंड टेक मत कीजिए, ठीक है। 18/1/19 एंड ये हो गया 14/19 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो लिटरली ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ और ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है, आपकी पावर को बढ़ाया जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है एंड आपके फाइनेंशियल लाइफ को भी और ज़्यादा, मतलब इन लोगों को जलाने के लिए कि तुम जो चाहते थे कि ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएं, अब इतना बढ़ बढ़ के आपको मिलेगा कि ये लोग लिटरली रोएंगे, चिल्लाएंगे अपनी किस्मत पे। क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए? और चॉइस आपसे कहा जा रहा है सही लोगों को चूज़ कीजिए। उल्टे सीधे लोगों को अपनी लाइफ में अगर आप एंट्री देते रहेंगे तो ये स्ट्रगल ही करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और बताइए, यूनियन, आपका यूनियन भी होगा, मतलब इन लोगों को पड़ेगा तगड़ा वाला। आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है, मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई तो थी लेकिन और कोई कार्ड नहीं था, तो यहाँ पे आपका यूनियन हो रहा है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, ठीक है। एंड क्या हो रहा है? प्योरिटी। डिवाइन आपको बहुत लव करते हैं क्योंकि आप बहुत प्योर हैं। आपकी प्योरिटी, आपका खुल के हंसना, आपकी हंसी बहुत पसंद है डिवाइन को। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप हमेशा खुल के हंसिए, लेकिन चॉइस अपनी सही रखिए। एक कार्ड और दीजिए, एन्चेंटमेंट। देखिए, इंचेंटमेंट यहाँ पे आया था तो मुझे ऐसी एनर्जी आई जैसे कोई फेक फ्लेम, कोई चालाक व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। एंड मैंने ये चेक किया कि ऐसा क्यों आया है, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो आपके पैसे का भूखा है। ये आपके ऊपर वशीकरण स्पेल कर सकता है क्योंकि ये जानता है कि आप प्योर हैं। देखिए, यही सबसे डेंजरस चीज़ है कि आपकी जो प्योरिटी है वो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करती है, इनविटेशन देती है। मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है ऐसा, तो इसका रीज़न आपकी प्योरिटी या आपकी इनोसेंस है। आपकी इनोसेंस लोगों को इनवाइट कर लेती है कि मतलब मुझे करो आके, मुझे दिक्कत दो आके। तो आपको ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा बच के रहना है, ठीक है। प्योर होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी झेलते रहें। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? लगातार मैं आपको गाइड ही कर रही हूँ। जजमेंट पास हो चुका है। जजमेंट का मतलब आपके शत्रु अब बहुत ज़्यादा झेलने वाले हैं एंड आप देखेंगे अपनी आंखों से, लेकिन आपको डिटैच रहना है। ये नहीं है कि कोई दुखी है तो आप पहुंच गए उसका दुख खत्म करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप ईश्वर के रास्ते में आएंगे तो फिर दिक्कत आपको होगी, ठीक है। एक कार्ड और दीजिए, डिवाइन ओडिन, साइकिक इंसाइट। योर थर्ड आई इज ओपन, आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। सी ट्रुथ फॉर वॉट इट इज़। अब आपको सच जानने की ज़रूरत, क्या मतलब सच आपके सामने है। फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको किसी व्यक्ति पे डाउट है तो उससे दूर रहिए। और क्या है आपके लिए? लिसन टू योर इंट्यूशन। कितना बोला जा रहा है कि अपने दिल की सुनिए। और बताइए डिवाइन,
एस्पिरेशन 1 की एनर्जी है, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इनके साथ मैंने ऐसा किया तो मेरे पास कौन आएगा, कौन मेरा होगा। कोई नहीं, आपको आपकी बहुत ऊंचाई तक आपको जाना है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, यू आर अनलिमिटेड। तो अपने पे डाउट मत कीजिए। मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने पे डाउट करते हैं, ये सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है आपके अंदर। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है, आप में भी आप अपनी इंट्यूशन पे भी भरोसा नहीं करते हैं। आप सबसे ज़्यादा डाउट खुद ही पे करते हैं एंड बाकी सारे लोगों पे आप विश्वास कर लेते हैं, जबकि आपको उल्टा करना है। सबसे ज़्यादा विश्वास खुद पे करना है, बाकी सारे लोगों पे डाउट करिए, जिससे कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है। एंड इसके बाद ये भी मुझे वार्निंग बहुत तगड़ी आ रही है कि अगर अब की से आपने गलती की तो फिर आप कंप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है। जय माता दी।